पाकिस्तान वो देश है जो कंगाली से नहीं डरता, बल्कि इस बात से डरता है कि कहीं आतंकवाद उसके देश से खत्म ना हो जाए। दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान हर बार मुंह की खाता है। आतंक को पनाह देते देते अब खुद पाकिस्तान गरीबों की हर लकीर पार कर चुका है। मिडिल ईस्ट में तो बढ़ते तनाव के बीच में पाकिस्तान एक बार फिर मुश्किल मोड़ पर आ खड़ा है। एक तरफ ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमले, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब का दबाव, और इसी बीच पाकिस्तान की कमजोर होती अर्थव्यवस्था, ना तो खाने को दाना ना तो पीने को पानी। अब पाकिस्तान बेसहारा होने की कगार पर आ चुका है। ईरान से टकराव, शहबाज मुनीर हुए कंगाल। युद्ध का शोर, अर्थव्यवस्था कमजोर। महायुद्ध से दुनिया में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर ओर तेल और आर्थिक संकट की गूंज है, लेकिन ज्यादातर देश अपने आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए नई नई रणनीतियां तैयार कर रहे हैं और पाकिस्तान है कि डूबता हुआ नजर आ रहा है। कहीं भंडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहीं अपने सहयोगी देशों से मदद ली जा रही है और अपने देश की स्थिति को बिगड़ने से बचा रही है। लेकिन ये पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं। पाकिस्तान वो देश है जो कंगाली से नहीं डरता, बल्कि इस बात से डरता है कि कहीं आतंकवाद खत्म ना हो जाए। आतंक को पनाह देते देते अब खुद पाकिस्तान गरीबी की हर लकीर पार कर चुका है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान एक बार फिर मुश्किल मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। एक तरफ ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमले, दूसरी तरफ सऊदी अरब का दबाव, और इसी बीच पाकिस्तान की कमजोर होती अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रियाद पहुंचे। वहां उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के लिए अटूट समर्थन का भरोसा तो दिया, लेकिन सवाल यही है कि क्या आर्थिक रूप से टूट चुका पाकिस्तान किसी नए युद्ध का बोझ उठा पाएगा? इसका जवाब क्या है, ये पूरी दुनिया जान गई है। रियाद जाकर समर्थन देना ही सिर्फ काम नहीं था, बल्कि असली काम है उस कटोरे का जिसमें चंद पैसों की भीख मिलनी है। पाकिस्तान की जनता महायुद्ध, आर्थिक संकट के हाल और बढ़ते तनाव के बीच शहबाज मुनीर की चुप्पी पर नाराज है। अमेरिका की गुलामी कौन कर रहा है? अमेरिका की गुलामी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अमेरिका के गुलाम। आप अमेरिका के गुलाम हैं? हम लोग नहीं है। जो आपने कहा ना हम लोग कर रहे हैं, मतलब आप हैं? नहीं, हम लोग नहीं है। हमें करवाई जा रही है अमेरिका की गुलामी, लेकिन हम लोग के साथ मंजूर नहीं हुए हमको। अमेरिका आपको पता है इस वक्त सुपर पावर है? बिल्कुल सुपर पावर है। तो उससे ताल्लुकात रिलेशन बेहतर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? रिलेशन बेहतर होने चाहिए, गुलामी नहीं होनी चाहिए। रिलेशन बेहतर होने चाहिए, सबके साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए। गुलामी किसी की मंजूर नहीं है। गुलामी कौन करता है? गुलामी हमारे सियासतदान जो है, हमारे जो सारे ये हैं 75 साल से मुल्क को लूट के खा गए हैं, ये क्या है? गुलाम है सारे। ऐसा नहीं चलेगा। अमेरिका से आप रिलेशन बेहतर चाहते हैं? बिल्कुल बेहतर चाहते हैं, सिर्फ रिलेशन बेहतर चाहते हैं, गुलामी नहीं चाहते। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मेरिट की बुनियाद पे हम चाहते हैं। ठीक है, आपने कहा ना पाकिस्तान कब बेहतर होगा? पाकिस्तान जब बेहतर होगा जब जितने हुक्मरान है खाना पीना बंद करेंगे, आवाम के ऊपर लगाएंगे, जब पाकिस्तान बेहतर होगा। जी, गरीब इंसान की लाइफ स्टाइल कब बेहतर होगी? जब ही तो मैं कह रहा हूँ, जब भी बेहतर होगी जब हमारे हुक्मरान गरीबों पे लगाए अपना। ये कब लगाएंगे? ये कब ये चीजें कब होंगी? देखिए, हम तो 70 साल से सुन रहे हैं कि बेहतर होगी, होनी चाहिए, ये होगा वो होगा। ये कब बेहतर होगा? 70 साल से किसको आजमा रहे हैं आप? यही पुराने फटीचरों को। क्या किया इन्होंने आपको? बिल्कुल जमीन के तले दसा दिया आपको। तब बेहतर होगा जब इमरान खान बाहर आएगा, इनकलाब आएगा। इनकलाब के बगैर बेहतरी नहीं आएगी। इनकलाब कब आएगा? इमरान खान लेकर आएगा। रिहा करो, देखो इनकलाब इनकलाब है। हर चीज़ इमरान खान ने क्या कुछ नहीं किया हम लोगों के लिए। मुसाफिर खाने तक इन्होंने बनाए, सेहत कार्ड इन्होंने दिए। कोई है माइकल लाल सिवाय अपने दुबई में फ्लैट बनाने के? कौन है ऐसा हुक्मरान जो हमारा? इमरान खान। आपको पता है इस वक्त गुर्बत कितनी बढ़ गई है? इस वक्त 48 से 50% गुर्बत की सतह से नीचे लोग रह रहे हैं। आपको पता है? ये किसने किया? आप मुझे बताएं। आप बताएं किसने किया? आप मुझे बताएं। हम निकले क्यों? इसके जिम्मेदार तो सभी है ना। मैं हूँ। ये क्यों? क्योंकि हम ठप्पा लगाते हैं। इमरान खान तो जेल में, जमीन का सौदा करते हैं। इमरान खान तो जेल। अगर हमारे टप्पे अगर हमारे मुताबिक मिले तो इमरान खान को आना चाहिए था। अब आप चीफ हो, आपको पता है हमारे मुल्क कौन चला रहा है। यहिया से लेकर आसिम मुनीर तक आप मुझे बता दें क्या हुआ है? आपको कुछ मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आप ही के बेटे तरक्की करेंगे, हमें कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है, मुहिब वतन नहीं है। मुझे आप ये बताएं हमारे जर्नलों के बेटे कहाँ पढ़ रहे हैं? पाकिस्तान से। सर बात सुनो, इमरान खान ने 3 साल हुकूमत की है ना, 3.5 साल हुकूमत की है। उस टाइम की महंगाई और अभी की महंगाई, डेटा आजकल सोशल मीडिया का दौर, कुछ चीज छुपा नहीं है। देखिए, महंगाई तो उस वक्त भी तो थी ना। हकीकत पे बात करें ना। बाद में कौन बैठा है? आसिम मुनीर बैठा है। सर जी,
ये चौधरी जावेद साहब कहते थे इमरान खान के दौर में बहुत महंगाई है। अब उस महंगाई का मतलब है कि इंसान की खरीदने की सलाहियत नहीं है। तो आप जानते हैं कि इस वक्त भी गुर्बत से 50% लोग गुर्बत की सतह से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अमेरिका से डील ड्रोन हमले आ रहा है, ठीक है, कौन कर रहा है? इमरान खान ने ड्रोन हमले बंद करवाए थे, किसकी मर्जी? अमेरिका तो यहाँ से चला गया। मैं कबाइली हूँ, ठीक है, हमारे कबाइल में आओ देखो ना, वजीरिस्तान में देखो, फिर जो है मिरानशाह में देखो, कोहाट में देखो, मऊ बहने खुदा की कसम दुपट्टा नहीं, पाँव में कुछ भी नहीं, पेजार नहीं, ऐसे नंगे पाँव जो है ना ड्रोन हमले और ऑपरेशनों की वजह से क्यों कर रहे हैं हमारे ऊपर? वहाँ पे टेररिस्ट है ना। टेररिस्ट किस चीज़ का टेररिस्ट है? कहाँ से? में टेररिस्ट नहीं है। टेररिस्ट किस में? सुनो आपने बात सुनो, हमने 15 साल बच्चे के डाकुओं में और दहशतगर्दों में बड़ा फर्क होता है। तो हमें पहुंचा रहे ना नुकसान, हमारी मुहाफिज कौन? काय ऑपरेशन करे, निकाले सबको, क्योंकि हाथ है ना सर, जब हाथ हो तो कुछ नहीं होता। मारो खैबर पख्तूनख्वा में सारे जयाले वहीं पे इमरान खान के, वहीं पे हमले होंगे सर। इमरान खान के अलावा कौन सी जमात ने 14 पार्टी चोरों को साइड पे किया? मुझे बताए। यही कर रहे थे ना 70 साल से, यही कर रहे थे। हम तेरे को नहीं बता रहे, जो जिसने हमारा काम मैसेज है ना, जो अगर इनमें गैरत होगा ना और ये सुनेंगे ना, ठीक है, तो इनको बोलो भाई ये जो इमरान खान के दौर में जो महंगाई अभी का और उस टाइम का रिकॉर्ड निकालो, सबको सोशल मीडिया पे पब्लिक करो। हम बोलेंगे कि हाँ इमरान खान का टाइम में महंगाई ज़्यादा थी, अभी कम है। अभी तो वज़ीर आज़म वो आसिम मुनीर है। हम सबका मुतालबा ये है इमरान खान को रिहा करो और पाकिस्तान को सही सिम चलाओ। शुक्रिया। ये सवाल आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर गरीब इंसान की लाइफ स्टाइल कब बेहतर होगी? जब खान साहब बाहर आएंगे तो जब बेहतर होगी, उससे पहले नहीं। आप क्या समझते हैं? जब खान साहब बाहर आएंगे तभी सही होगा। इमरान खान के आने के बाद? इमरान खान के आने के बाद, क्योंकि वही एक लीडर है जो इस मुल्क को चला सकता है। एक इनकलाब, कौन सा इनकलाब? वो जो बांग्लादेश में इनकलाब आया था वो इनकलाब चाहिए, तुर्किया में जो इनकलाब आया था वो इनकलाब चाहिए। ये इनकलाब इसका दूसरा हल है। नेपाल में भी आया? नेपाल में भी आया था जी सर, नेपाल में भी आए, तुर्किया में भी आए। तो ये इनकलाब हल है। और या हम अगर इनकलाब के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? इनकलाब के बाद अगर इनकलाब के बाद भी अगर नहीं हुआ तो क्या गारंटी है कि इनकलाब के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे? गारंटी ये है कि गारंटी आवाम को पता लग गया, पहचान लिया ना सब कुछ। इनकलाब लाजिमी आएगा। इनकलाब लाना ही इसलिए कि ताकि हमें आज़ादी मिल जाए, आज़ादी के लिए इनकलाब लाना है हमें, इस वजह से। अगर वही कह रहा हूँ ना, इनकलाब के बाद ही हालात बेहतर नहीं होंगे, फिर उसका क्या होगा? इनकलाब होता ही कामयाब, वो नाकामी नहीं होता। इनकलाब का नाम ही कामयाबी है। जब वो हमारे गांव में आया था, वज़ीर-ए-आज़म उस टाइम नहीं बना था, उसने कहा कि मैं अपने कपड़े बेचूंगा और गरीब आवाम को सस्ता आटा मुहैया करूंगा। वो कपड़े अभी भी उसके गले में, अभी तक उसने गले वो कपड़े भी नहीं बेचे, सही है, और वो आटा उससे डबल महंगा हो गया। तो कैसे आवाम को रिलीफ देंगे? वो कैसे देंगे आवाम को रिलीफ? इस हुकूमत से कैसे हम खुश होंगे? 150 रुपये पेट्रोल था और आज देखे क्या जब इमरान खान का दौर था 150 रुपये इनको हजम नहीं होता था हुक्मरानों को। ये लोग रोडों पे इस्लामाबाद मार्च करने आ जाते थे। आज देखो 300, 250, 300 रुपये हो गया है। अब कोई नहीं निकल रहा है इस्लामाबाद के लिए। इस बैठक में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ खड़े होने का वादा किया और क्षेत्रीय शांति के लिए मिलकर काम करने की बात कही। दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात में पाकिस्तान से सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मौजूद था। आसिम मुनीर एक हफ्ते में दूसरी बार रियाद पहुंचा। पिछले दिनों उन्होंने सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से मुलाकात की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ खड़े होने में उसका साथ दे, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये फैसला आसान नहीं, क्योंकि मसूद पेजेशकियन पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं कि वो इस संघर्ष से दूर रहे। यानी एक तरफ सऊदी अरब का दबाव, दूसरी तरफ ईरान की चेतावनी और बीच में फंसा पाकिस्तान। अब कैसे करेगा अपना बचाव? हम पाकिस्तानी के हालात जब बेहतर होंगे जब इस मुल्क को एक हकीकी लीडर मिलेगा। भाई हकीकी लीडर मिल गया ना? हाँ मिल गया। फॉर एग्जांपल मिल गया हकीकी लीडर, उसके बाद क्या ऐसा काम होगा जिससे हालात बेहतर होंगे? उससे ये हालात ऐसे बेहतर होंगे कि जो बड़े लोग हैं वो सियासत से हट जाए। सियासत आवाम का हक है, जमहूरियत आवाम का हक है। जब बंद कमरों में जो फैसले होते हैं उससे मुल्क नहीं चल सकता। आवाम अपना फैसले खुद करे, बंद कमरों में फैसले नहीं हो, आवाम अपना फैसले खुद करे तो ये मुल्क ऊपर उठेगा इंशाअल्लाह। सर कहना जो है ना, सिंपल सी बात यह है कि जो इदारा भी इस पाकिस्तान का है ना, वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। चाहे वो अफवाज पाकिस्तान है, पुलिस है, ये सारे हमारे इदारे हमारे भाई हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मसला पैदा कर रही है इस मुल्क के अंदर, कि हर इदारे को अपने इदारे के अंदर काम करना चाहिए, उसको इदारों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सियासत जो है ना, ये सियासतदानों का काम है, उनको करने दें। पुलिस का काम है वो अपनी ड्यूटियाँ दे शहर के अंदर। अफवाज पाकिस्तान का काम है वो बार्डरों पे अपनी सिक्योरिटी दे। सही है सर? तो कहने का मकसद है कुछ भी नहीं होगा। ये सब हमारे किए हुए हालात
ये हमारे लोगों के अपने हालात है। आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, वरना हम यहाँ खड़े ना होते, हम अपना रोजगार करते। ये दूर दूर से लोग आए हैं। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 50% से भी ज़्यादा लोग गुर्बत की सतह से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी इस वक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, आपको पता है 50% से भी ज़्यादा लोग खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसका कसूरवार कौन है? उसका कसूरवार आवाम खुद है? नहीं, हुकूमतें हैं, इदारे हैं। इदारों को चाहिए कि वो अपना काम खुद करें। हुकूमत का काम है जो पहने हुए इसकी हमने टैक्स भरे, हमने चप्पल पहने, हम उसका टैक्स भर रहे। बाकी जो चीज़ें भी है ना, हम हर चीज़ का प्रॉपर टैक्स भर रहे ना। रोड बन रहे किसके पैसों पे बन रहे? ये जो गाड़ी है वगैरह वगैरह सामान है हमारे टैक्सों से चल रहे ना। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।